जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज पढ़ना है। यहाँ देखना है कि द्विघात समीकरण में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाए और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजन, एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हम लोग के पास में एक बहुपद आएगी और बहुपद में हम लोग देखेंगे कि उसका पावर जो होता है घात कितना है। द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है कि किसी बहुपद पर, जब किसी बहुपद पर जो एक चर वाले बहुपद हो, जब किसी बहुपद पर, वो बहुपद कैसा होना चाहिए, एक चर वाले बहुपद होना चाहिए। तो वैसे बहुपद जिस पर पावर स्क्वायर जो कहते हैं या उसको घात भी बोल सकते हैं, जो 2 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक बहुपद होना चाहिए। तो पहले तो देखेंगे कि बहुपद आखिर हो रहा है तो बहुपद होगा कैसे, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। तो बहुपद में बहुपद अनेक तरह का हो रहा है, जैसे कि एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस तरह से होता है। तो अब कितने पद वाले भी बहुपद अलग अलग होता है। उसके बाद पावर के हिसाब से भी बहुपद अलग अलग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक चर वाले एक रैखिक लीनियर जो है पॉलिनोमियल्स हो सकता है, रैखिक बहुपद होते हैं। 2 चर वाले बहुपद होंगे जो द्विघात बहुपद कहलाएंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग को देखना होगा कि ऐसे बहुपद जिस पर पावर 2 हो, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है कि एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजन। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात होता है इन वन वेरिएबल। तो एक व्यंजन, देखिए पर यहाँ पर बहुपद व्यंजन जो आता है एक चर में होना चाहिए। तो उसका जो डिफिनेशन होता है, हम कैसे कहेंगे किसी को कि द्विघात बहुपद है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो वैसे बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। और उसका एक उदाहरण हम लोग भी लिखे हैं, 7x² - 9x + 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x पर क्या है, यहाँ पर चर राशि क्या है, वेरिएबल का क्या है, x है। तो उस पर पावर कितना है, 2 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कि 7x² - 9x + 2 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे कि पावर, सबसे इसका मैक्सिमम पावर जो है कितना है, 2 है। उसके बाद x पर पावर कितना है, 1 है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x पर पावर 0 होता है। x पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, x पर पावर 0 का वैल्यू, जैसे x पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 से यदि 2 में गुना करेंगे तो 2 रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुपद है। यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिए हैं कि चर x में, यदि कोई चर है जो x में है तो द्विघात बहुपद का व्यंजन का व्यापक रूप, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो कुछ होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब होगा तो उसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² ax² + bx + c, ax² + bx + c। यहाँ व्यापक रूप का मतलब या मानक रूप भी उसको हम लोग कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है। ये व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पर हम लोग यहाँ पर लिखा गया है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और a ≠ 0, यहाँ पर a का मान जो है, देखिए यहाँ ax² + bx + c है और a बराबर यहाँ पर कहा गया है कि 0 के बराबर a नहीं होगा। ये देखो बच्चों, यहाँ यदि a 0 के बराबर हो जाएगा, a 0 के यदि बराबर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ax² + bx + c है दिया। अब यदि a का वैल्यू यदि आप 0 दे देते हैं तो 2x, यहाँ 0x² + b और फिर क्या हो जाएगा, x + c। तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे bx + c, तो bx + c जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx + c। ये रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर खत्म हो गया। तो इस तरह से देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि a ≠ 0। उस तरह से फिर हम देखेंगे कि ax² + bx + c में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसमें है आखिर क्या, तो x² का गुणांक है जो a कहलाएगा, b से जो गुणांक होगा x जो है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक b होगा और c जो होता है
अचर पद होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर देखना है बच्चों कि एक चर के किसी बहुपद का घात यदि 2 होगा, एक चर के किसी भी बहुपद का घात यदि 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और वो द्विघात बहुपद जो है 7x² माइनस 9x प्लस 2 होगा। अब हम लोग को ये समझना है कि अब बहुपद को भी कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो बहुपद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कुछ कुछ ऐसे बातें होते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर x² है, तो x² जो होगा, ये पावर जो होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। फिर पावर जो होगा वो फ्रैक्शन में, मतलब 1/2 इस तरह से परिमेय के रूप में ही होता है कि बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। x का जो मान वो नीचे मतलब अंश और हर के रूप में, जैसे सपोज कीजिए कि अंश में x हो लेकिन हर में x ना हो, क्योंकि हर में यदि x हो जाएगा तो फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए, पावर बटा में नहीं होना चाहिए, पावर मतलब कि रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यदि वो नहीं होता है तब उसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद। अब हम लोग को द्विघात समीकरण के बारे में समझना। तो जब हम द्विघात बहुपद जब ले आए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे हम कहेंगे, किसको कहेंगे, ये तो द्विघात बहुपद है। तो जब समाकलित करते इक्वेट करते हैं, जैसे मान के चलिए कि 7x² माइनस 9x प्लस 2 है, तो जब ये इस तरह से है इसके बराबर में समाकलित करेंगे मतलब इक्वेट करेंगे, तो यदि 0 हम लोग कर लेते हैं तब ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण के रूप में, ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा। अब इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे और आगे कि इसका कैसे हल करना है, इसका मूलों की प्रकृति कैसे दिमाग लगाना है कि इसका निकालेंगे। अब किसी को भी हल हमको करना है, किसी द्विघात समीकरण में हल करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास में कुछ सूत्र है जिसको हम लोग विवेचक के रूप में जानते हैं, विवेचक के रूप में जानते हैं, या इसी को विवितकर बोला जाता है। विवितकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, जिसे हम लोग जिसे डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। ध्यान देना बच्चों कि किससे सूचित किया जा रहा है, डी से सूचित किया जा रहा है। द्विघात समीकरण को हम लोग विवेचक या विवेचकर के रूप में यहाँ पर निकालेंगे, जो मूल के रूप में जब हल करते हैं तो मूल को ज्ञात करने के लिए कि मूलों का प्रकृति आखिर क्या होता है उसको निकालने के लिए हम लोग डी से सूचित करते हैं, जिसको डी बराबर b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब देखना है बच्चों हम लोग को कि आखिर d बराबर b² माइनस 4 होता है तो हम लोग मूलों का हल करेंगे कैसे, द्विघात समीकरण का हल होगा कैसे। कभी द्विघात समीकरण का हल हो भी सकता है, कभी द्विघात समीकरण का हल नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर देखेंगे कि यदि d का मान यदि 0 से बड़ा हो जाता है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मूलों का हल कैसा हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक और असमान के रूप में हो जाएगा। तो मूलों का हल कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखना है कि d ग्रेटर, यहाँ पर उसी तरह से देखेंगे कि d का मान जो है 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मूलों का प्रकृति कैसा हो जाएगा, d जब बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूलों का प्रकृति जो होगा, मूलों का प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। जब d का मान क्या हो जाएगा, d क्या है, ये द्विघात समीकरण में एक डिस्क्रिमिनेंट विविधकर होता है जो मूलों की प्रकृति इससे निर्धारित किया जाता है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। तो d 0 के बराबर हो गया तो मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि d बराबर हो जाएगा 0, d का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। d का मान बराबर, इसका मतलब क्या कि विवेचक मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो गया, g को बराबर हो गया। तो d के जब बराबर हो जाएगा तो इसका मूलों का प्रकृति कैसा हो जाएगा, मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, इसका रूट का नेचर हो जाएगा
कि ये वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो हो जाएगा, लेकिन इसका दोनों मूल जो होगा वो समान हो जाएगा, दोनों मूल होगा वो समान होगा जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो जाएगा। डी बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होगा लेकिन असमान हो जाएगा। लेकिन अब तीसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डी यदि लेस देन 0, मतलब कि डी छोटा हो जाएगा और 0 ही बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या कि डी का जब मान हम लोग निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का जब मान निकालेंगे तो वो -1 2 3 इस तरह से आ जाए। तो वैसे कंडीशन में मूलों का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा, मूलों का प्राकृतिक क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब अवास्तविक हो जाएगा। मूलों का क्या हो जाएगा कि वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक जब नहीं है इट मींस क्या हो गया कि वो अवास्तविक है, और जब अवास्तविक होगा तो उसका हल संभव नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या, फिर एक बार हम लोग बच्चों रिवीजन इसका कर लेंगे कि एक चर वाले द्विघात व्यंजन है ना, यहाँ पर देखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स। अब देखना कि यदि एक चर वाले किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और आपके सामने एक 7x² - 9x+2 एक बहुपद लिख भी दिए हैं। स्पष्ट इससे क्या हो रहा है कि चर x के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax + bx + c, जहां पर a b c वास्तविक संख्या है, a नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। फिर देखना है कि ax² + bx + c बराबर, यहाँ पे मतलब कि मैं इसमें क्या है कि आखिर x² के जो होगा a वो कुछ भी और भी हो सकता है। तो ये तो x के चर का है बहुपद, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, अचर पद c जो कांस्टेंट के रूप में रहेगा, जो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो अचर पद के रूप में कुछ भी जो भी है वो रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास में द्विघात समीकरण रहेगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसका मूल का हल करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसका हल कैसे निकालना। उसके लिए हम लोग के पास में विवेचक निकालना होगा, जिसको हम लोग विविधकर या विवेचक भी बोलेंगे, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, और उसको सूचित डी द्वारा किया जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है कि b² - 4ac। ये फॉर्मूला जब हम लोग मैथ बनाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे। ये बच्चों ध्यान में रखना, d बराबर b² - 4ac। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक या विविधकर बोलेंगे। अब देखेंगे सर कि 3 तरह का है कि मूलों का वास्तविक रूप कैसे क्या करना है, कैसे निकलेगा मूलों का। तो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, 0 से यदि d का मान बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो जाएगा। मतलब इसमें 2 मूल निकलेगा, है ना, एक अल्फा एक बीटा करके निकलेगा, वो आगे और बताएंगे तो समझ में आएगी। d बराबर 0 हो जाएगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो जाएगा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब निगेटिव में आ जाएगा, तो वैसे में ये अवास्तविक हो जाएगा, जिसका कोई हल नहीं होता है, मतलब कि वास्तविक नहीं होगा। इस तरह से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए आगे चलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कुछ ऐसे भी मैथ हम लोग देंगे जिसमें देखा जाएगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, वो अभी आपको आगे बताते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर 1 देखिए, 1 क्वेश्चन 2 3 और 4, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा बच्चों कि अब द्विघात समीकरण है, ये है तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करेंगे सर। देखिए यहाँ पर कि ये 6 और 6 2 टाइम्स गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, प्लस 4x = 0। अब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यह 4x बराबर कितना हो रहा है, 36। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर जो x का क्या है, यहाँ पर 1 है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब कि द्विघात समीकरण वो होगा जिस पर पावर जो होगा वो स्क्वायर के रूप में रहेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब फिर आगे देखें, अब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमको हल करेंगे तब पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो x और x को गुना करेंगे तो क्या, x², फिर x और 3 में गुना करेंगे तो 3x प्लस x²। अब यहाँ पर समझना है सर कि x² से x² तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3x बराबर 0।
फिर भी ये इस पर पावर जो है जब हल कर रहे हैं तो ये बहुपद के रूप में जब आ रहा है, ये एक पदी बहुपद है, लेकिन एक पदी बहुपद है, लेकिन इस पर पावर कितना है, पावर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है तो एक होगा पावर। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जब दो पावर होगा तब वो द्विघात समीकरण होगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण आखिर होता कैसे है। अब यहाँ पर फिर हल करेंगे इसको। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी एक बार जोड़ने और घटाने पर गुना करेंगे तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। अब देखिए एक फॉर्म के रूप में आ गया, लेकिन इस पर सबसे बड़ा पावर एक्स के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा कि इस पर पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से पावर ज्यादा नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। उसी तरह से फिर इसको भी हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे। अभी हम आपको बताए थे कि कोई भी बहुपद तब होगा जिस पर यहाँ पर हर में एक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स हर में हो रहा है। फिर इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि इस पर मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है, इस पर मैक्सिमम पावर आपका 3 हो रहा है, लेकिन द्विघात समीकरण में क्या बताया था कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एलसीएम लिए तो ये 1 से 1 यहाँ पर डिवाइड होगा तो एक्स आएगा, एक्स से एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से यहाँ करें तो 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स पर पावर 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपका हो गया 3, लेकिन द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे करना है, कैसे पहचानेंगे, इसको देखना है। बहुत ही आसान होता है, हम लोग सूत्र में और फिर आगे वाले क्लास में फिर इसके आगे बताएंगे कि इसका समुच्चय से कैसे निकालना है या इसका हल कैसे करना है, इसके मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। इस तरह से हम लोग आगे और क्लास करते चलेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि जो भी 10th के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई वाले हों या बिहार बोर्ड वाले बच्चे हों, वो अपने हमारे चैनल के थ्रू आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। हम कुछ दिनों के बाद लाइव क्लास भी आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए और जो भी समस्या होता है द्विघात समीकरण से, अभी लगातार हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जितना भी होगा चैप्टर बाय चैप्टर द्विघात समीकरण को मैट्रिक के सिलेबस के हिसाब से हम आगे पढ़ाते चलेंगे। रेगुलर आप हमारे वीडियो को देखें और उससे लाभ उठाएं, और जो भी परेशानी होता है हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, हमारे पास तक आप मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से लाभ उठाएं। मैं दिलीप कुमार हमेशा आपको सहायता और हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।